नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार। सवाल बड़ा था कि कितनी भरोसेमंद है पुलिस, क्योंकि पुलिस पर जिम्मेदारी होती है कि वो कानून का इकबाल कायम करे। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो हमें महफूज करे। लेकिन एचबीसी न्यूज का आज आपसे सवाल है, क्या खाकी के कंधों पर भरोसा है? इस खाकी को कितना भरोसामंद मानते हैं आप? यही आज का सवाल है। आप दीजिए जवाब। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। दरअसल आमतौर पर हमारी पुलिस की तब तारीफ होती है जब किसी हाई प्रोफाइल केस का खुलासा हो जाता है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिन पर फाइलें चढ़ जाती है और आखिर में धूल चढ़ने जितनी जगह भी नहीं बचती। सवाल बड़ा हो जाता है कि कैसे पुलिस पर भरोसा किया जाए। इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं राजधानी का हाल, जहां एक लूट की वारदात का खुलासा कर पुलिस खुद को 30 मार खां से कम नहीं समझ रही। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीएल सोनी ने सोमवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा ली। मामला था शहर के अंबाबाड़ी इलाके में जवाहरात कारोबारी के यहां हुई लूट का। पुलिस ने दावा किया कि अब वारदात में लिप्त पूरी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन हमारा सवाल यह है, क्या सिर्फ यही एक वारदात थी जयपुर की? अगर इस साल जयपुर में हुई लूट की वारदातों पर गौर फरमाया जाए तो पता चलता है कि कई वारदातों का अब तक खुलासा भी नहीं हो पाया है। पुलिस झोटवाड़ा की शिल्प कॉलोनी में राकेश ज्वेलर्स पर हुई लूट का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस शिल्प कॉलोनी की ही बीएल ज्वेलर्स पर लूट का खुलासा नहीं कर सकी। पुलिस इसी इलाके में अल्फाज बंगाली से लूट का खुलासा नहीं कर सकी। डीसीएम अजमेर रोड पर भानका ज्वेलर्स से लाखों की लूट का भी खुलासा नहीं हो पाया है। इसी तरह वैशाली नगर से कांता ज्वेलर्स के यहाँ चोरी, वैशाली नगर में ओम ज्वेलर्स के यहाँ लूट और झोटवाड़ा के श्रीनाथ ज्वेलर्स और सोनिया ज्वेलर्स के यहाँ लाखों की चोरी का अभी तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। इसी तरह से खातीपुरा के जसवंत नगर में 2 महीने पहले हुई 30 लाख रुपए की लूट की वारदात का भी खुलासा नहीं हो पाया है और भी कई वारदातों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन एक तस्वीर सोमवार को ही रेलवे स्टेशन पर नजर आई, जब महज एक पर्स चोरी के शक में जीआरपी पुलिस के जवानों ने एक मासूम की बेरहमी से पिटाई कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। जी हां, तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से पुलिस अपनी खुद की पीठ थपथपाने में हमेशा आगे रहती है, लेकिन जब बात वारदातों की होती है खुलासा नहीं होता। आप कॉल करें और बताइए कि क्या है आपकी राय। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। आपकी राय का हमें इंतजार है। आखिर कितना भरोसामंद मानते हैं आप पुलिस को? कितना भरोसेमंद मानते हैं आप खाकी को? क्या सोचते हैं पुलिस को लेकर आप? क्या आप खुद को महफूज मानते हैं? आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय। हमारे फोन नंबर्स लगातार स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप कॉल कीजिए और बताइए। एक और खबर इस वक्त हमारे पास नागौर से है। कहा जा सकता है, करे कोई और भरे कोई, कहावत इन दिनों नागौर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल चोरों ने यहाँ ट्रांसफार्मर चुरा लिए। जी, वही ट्रांसफार्मर जो आपके घर तक बिजली पहुंचाने में मददगार होते हैं। पुलिस तक बात पहुंचाई गई। पुलिस कहती है कि अब उनको कोई लेना देना नहीं। एसपी साहब तक हमारे संवाददाता पहुंचे, लेकिन एसपी साहब के पास वक्त नहीं है कि वो संवाददाता से बात कर सके, वो बता सकें कि क्या हो रहा है इस मामले में। गांव वाले परेशान हैं, बिजली विभाग वाले परेशान है और पुलिस सोई है। क्या है पूरा मामला, आइए देख लेते हैं। नागौर जिले में इन दिनों ट्रांसफार्मर चोर सक्रिय हैं। यहाँ पिछले 20 महीनों में 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, जिससे विभाग को लाखों रुपए का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही ग्रामीणों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने सड़ौद गांव में हुए एक ट्रांसफार्मर चोरी से आधे गांव में 5 दिनों तक रोशनी नसीब नहीं हुई। इतना होने के बाद भी पुलिस मौन। जगह जगह हमको भी शिकायत मिल रही है कि ट्रांसफार्मर चोरी होती है और हम ऊपर इस हिसाब से और बात भी करते हैं कि इनको तुरंत उपलब्ध कराया जाए। मेरा सरकार से ये मांग है कि जब तक जांच पेंडिंग रहती है तब तक एक बार उनको रिलीफ देने के लिए सरकार ट्रांसफार्मर उस गांव वाले को उपलब्ध कराए, ताकि पानी और बिजली से समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो नहीं हो। प्रशासन है जो मतलब पुलिस की कार्रवाई है जो कमजोर लाग रही है कि आज सोचो एक डिस्ट्रिक्ट के मान्य ट्रांसफार्मर चोरी हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। पिछले दिनों हमारे गांव खेड़ के पास पीएचडी का ट्रांसमीटर चोरी हो गया, उससे हमारे गांव को लोग बहुत दिक्कत हुई है
और गांव में 4 दिन पानी की सप्लाई बंद रही है, लेकिन पुलिस अभी तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और बार बार ट्रांसमीटर चोरी हो रहे हैं, कभी मुंडा में हो रहे हैं, कभी खेड़ में हो रही है, कभी जन्नाना, कभी इन्नाना, तो कभी नागौर। दिनों दिन सिलसिला जारी है सर ट्रांसमीटरों का। ट्रांसफार्मर चोरी होने और नए के लगने तक गांव में अंधेरा पसर जाता है। पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट की कॉपी मुख्यालय भेजने के बाद ही नया ट्रांसफार्मर आवंटित होता है। ऐसे में 1 महीने का वक्त तक लग जाता है, जिसका खामियाजा ग्रामीण ही भुगतते हैं। अभी मार्च से लेकर अब तक 34 ट्रांसफार्मर्स चोरी हो चुके हैं, जिनकी हमने एफआईआर दर्ज करा दी। इस संबंध में हमने एडिशनल एसपी नागौर को एक लेटर लिखा है, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि इस मैटर को सीरियसली लेकर और जो चोरी हुई है जिसकी एफआईआर हमने की है उसके अंदर तहकीकात कर उस गिरोह को पकड़ा जाए। नागौर जिले में अलग अलग थानों के अंदर 100 से भी ज़्यादा ट्रांसफार्मर चोरी के मामले दर्ज हो चुके हैं। 20 महीनों के अंदर नागौर पुलिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। अगर देखा जाए तो विद्युत विभाग को कम से कम 45 लाख रुपए का चूना लग चुका है। इस पूरे गोरख धंधे का नागौर पुलिस ना तो पर्दाफाश कर पा रही है, ना ही जाँच की जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ पा रही है। पुलिस की जो जाँच है वो सवालों के घेरे में। जी हाँ, कहीं भी हाथ डाले, कहीं भी आप चले जाएं, ये सूरत, ये दर्द नजर आएगा। फिलहाल एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयपुर से। जय कुमार जी फोन लाइन पर हैं। जी जय कुमार जी, क्या कहेंगे, कितना भरोसेमंद मानते हैं आप हमारी पुलिस को? सर, हमारी पुलिस का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारी पुलिस जो है वो कार्रवाई जो करती है वो असहाय और गरीब लोगों के ऊपर ही कार्रवाई करती है जी। और जो हमारी जो पुलिस है वो अगर कही जाए तो अपने देश की निकम्मी पुलिसों में से एक है। तो आपका कोई अनुभव ऐसा जो पुलिस के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ी? सर, पुलिस के कारण मुझे एक बार परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक्चुअल में क्या है कि सर मैं मेरी बाइक से ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते वक्त गलती से एक बार सामने एक वैन चली, उसने सडनली ब्रेक लगा दिया जी। तो मेरी जब ब्रेक लगाया तो मेरी बाइक उससे भिड़ गई, तो उसमें पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। जी जी, शुक्रिया जय कुमार जी आपका। तो एक दर्द उभर कर आया, सामने आया कि पुलिस मददगार होने की जगह कहीं ना कहीं गुनाहगार का रोल जो अदा कर रही है, ऐसा कहना था जयपुर के जय कुमार जी का। संवाददाता नागौर से यूनुस इस वक्त फोन लाइन पर है। यूनुस, आपसे जानना चाहेंगे कि एक गांव करीब 1 महीने अंधेरे में डूबा रहता है, कारण कि पुलिस की सुस्त रफ्तार, पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या करेंगे अब लोग? क्या ट्रांसफार्मर यूं ही चोरी होते रहेंगे? अगर नागौर जिले की हम बात करें सुनी जी, तो पूरे 20 महीने के अंदर 100 से ज्यादा जो ट्रांसफार्मर है 16 केवी के वो चोरी हो गए। कम से कम 45 लाख रुपए का जो नुकसान है अजमेर विद्युत वितरण निगम को चूना लग चुका है। अजमेर विद्युत वितरण के अधिकारी की हम बात करें, वो सिर्फ एक खाना पूर्ति करते हैं, दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पे। जी यूनुस, आपका अनुभव क्या रहा पुलिस तक जब आपने जानना चाहा कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या बात हुई, आपकी तफसील से बयां करें कृपया। हम जब इस पूरे मामले को लेकर कल जिला पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र साहू के पास में हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, पहले मैं लंच करूंगा, अभी इस चोरी के मामले में मैं आपको बाइट क्यों दूं। जब हम दोबारा इस समय मांगा गया कि बताइए सर, हम कब आए आपसे पूरे मामले की तफ्तीश जानने के लिए कि आम जनता परेशान हो रही है, आखिर वजह क्या है। जब हम शाम को 5:30 बजे गए तो हमें बाहर बिठा दिया गया, लेकिन उनके पीए को एक संदेश दिया गया कि मीडिया है तो क्या है, आम जनता परेशान हो रही है, अधिकारियों को कोई परवाह नहीं। अधिकारी एसी में बैठ के, चैम्बर में बैठ के गप्पे लगा रहते रहे, फाइलों पे तफ्तीश करते रहते। इन फाइलें अगर देखा जाए तो 20 महीने हो गए। 20 महीने के अंदर नागौर पुलिस है वो एक भी तफ्तीश नहीं कर पाई। आम जनता परेशान है, आम जनता सिवाय आश्वासन के अलावा यहाँ पुलिस के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। यूनुस, नागौर में आप हैं, एसपी साहब की जो बदली हुई उसके बाद एसपी साहब नागौर पहुंचे, क्या कोई बड़ा अचीवमेंट है एसपी साहब के नाम जिसको लेकर एसपी साहब इस मुगालते में? नहीं, अभी तो बड़ा कार्रवाई तो अभी कुछ भी नजर नहीं आई कि जो बड़े जैसे जुए के छोटी मोटी कार्रवाई होती है, लेकिन जो बड़े खुलासे हैं वो अभी तक नागौर पुलिस नहीं कर पाई है। और ना तो सबसे बड़ा सवाल है कि 45 लाख रुपए आम जनता का पैसा, आम जनता परेशान हो रही है, आम जनता पानी के लिए तरस रही है। ट्रांसफार्मर में लाइट ही नहीं होगी, ट्रांसफार्मर ही नहीं होगा तो फिर जनता क्या करेगी? अंधेरे में रहना पड़ रहा है जनता को 4-4, 5-5 दिन। तो उस मामले को पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है 20 महीनों से। कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, एसपी साहब कहते हैं कि उन्हें मीडिया की परवाह नहीं है। किसकी परवाह करे, आखिर जनता कहां जाए? क्या लगता है आपको?
जनता 2-2 घंटे तक आम फरियादी जो आता है अपनी बात को लेकर, उसको 2-2 घंटे धूप में बिठा दिया जाता है, उसकी सही ढंग से बात नहीं सुनी जाती। ये हाल है नागौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का। जी, क्या होता है दरअसल जब कोई पहुंचता है, किस तरह से उनसे रिसेप्शन पर बात की जाती है? क्योंकि जैसा कि राजस्थान पुलिस का अभी मॉड्यूल बदला था हरीश चंद्र मीणा जी साहब के आने के बाद, कहा जाता था कि हर थाने को 5 स्टार का दर्जा दिया जाएगा, तो एसपी ऑफिस तक सूरत बदलेगी। कई जगह तो ऐसा हुआ कि एसपी अपने घरों के बाहर घुमटियां लगाकर फरियादियों की बातें सुना करते हैं। नागौर में ऐसा क्यों? नागौर के बात करें सुनी जी, तो फरियादी अभी भी वहाँ पे एसपी कार्यालय के बाहर खड़े थे। नौका चांदावत गांव के ग्रामीण आए थे, पुलिस पे आरोप लगा रहे थे कि 7 दिन तक मुकदमा दर्ज हो चुका है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। शुक्रिया जी यूनुस, शुक्रिया आपका। तो तस्वीर नागौर से है। एसपी साहब कहते हैं कि ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए, कुछ भी वारदात हो जाए, हमें कुछ परवाह नहीं है। एसपी साहब कहते हैं कि मीडिया आई है तो क्या हो गया, उन्हें लंच करना है, लंच के बाद भी उनके पास फुर्सत नहीं है। हमने जानना चाहा कि कितनी कार्रवाइयां हुई नागौर में, तो सामने आई एक और सूरत। सामने आया कि अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए एसपी साहब, लेकिन फिर भी उनके पास वक्त नहीं है। ये नागौर एसपी साहब से पूछने वाला सवाल है। एचबीसी न्यूज का नागौर एसपी से सवाल है, आखिर क्या करना चाहते हैं, कहां बिजी है एसपी साहब, आप जरूर बताइएगा। आपसे कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल सुमेरपुर से नरेंद्र सिंह जी फोन लाइन पर हैं। जी नरेंद्र जी, गजेंद्र जी फोन लाइन पर है, माफ कीजिएगा। जी गजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी भरोसेमंद लगती है आपको पुलिस? जी गजेंद्र जी, तो कॉलर्स की राय का हमें इंतजार है। आप क्या सोचते हैं पुलिस को लेकर? राजूराम जी जोधपुर से फोन लाइन पर हैं। जी राजूराम जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे पुलिस को लेकर आप? जी राजूराम जी। सर जी बताइए। सर पुलिस बहुत कोशिश करे, उसके बावजूद भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जी हेलो जी जी, कितना भरोसेमंद मानते हैं आप पुलिस को? राजस्थान पुलिस जी, तो कहीं ना कहीं फिर बात सामने निकल कर आ रही है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीकानेर से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, तुलसीराम जी। जी तुलसीराम जी, आप बताइए पुलिस को लेकर आपका क्या नजरिया है? देखो जी, आप जो अभी बात कह रहे हैं, नजरिया तो मेरा वही है जी, लेकिन इसकी जगह तो लोकसभा और विधानसभा भवन में है जी। ये जो पुलिस खराब है ना। जी तुलसीराम जी, हम भी आपकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपसे सवाल किया है कि कहीं कोई सोया है तो शायद उठ जाए। नहीं, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ ना जी जी, कि खाली पुलिस का ही दोष नहीं है जी। पुलिस तो ये खाली हर ठीकरा पुलिस के ऊपर मानता हूँ, पुलिस वाले खराब है, लेकिन पुलिस को खराब तो लोकसभा और विधानसभा भवन में बैठे हुए लोग करते हैं। जी, तो पुलिस से आपका भी एक सवाल है कि क्या पुलिस ही महज जिम्मेदार है? बिल्कुल, एक सवाल और है, लेकिन फिलहाल जिस पर हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या आप कानून व्यवस्था के इंतजामात को लेकर पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं? हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए और बताइए क्या सोचते हैं आप, कितना भरोसेमंद मानते हैं पुलिस को? क्या खाकी के कंधों पर आपके घर को आपको महफूज रखने की जिम्मेदारी है? क्या खाकी उसे निभा पा रही है? इस खास पेशकश के सिलसिले को जारी रखेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, आपकी राय का हमें इंतजार होगा। फिलहाल लेंगे एक वक्त ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।